हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.3 के लिए क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग हाइपोथेसिस टेस्ट आपके सामने गिवन है। अब देखो, जैसी जो वैल्यूज गिवन है उनसे मैं क्या क्या चीजें निकाल सकता हूँ। सबसे पहले मैं म्यू नॉट लिख सकता हूँ, 1056 है। आगे देखो, सैंपल इसमें 400 प्रोवाइड्स है ना, सैंपल ऑफ 400 यानी कि एन का वैल्यू कितना हो गया? 400 हो गया। सैंपल का जो मीन है वो कितना है? 910 है। और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है आपके पास? 1600 है। चलो, फर्स्ट केस देखो क्या कह रहा है आपको यहाँ पे, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टेटिस्टिक। तो मैं जेड की फॉर्मूला बता दूं, एक्स मीन म्यू नॉट स्टैंडर्ड डेविएशन रूट में एन, ये फॉर्मूला लगाओ आप सीधे। अब देखो, एक्स मीन की जगह मैं वैल्यू रख रहा हूँ 910 आएगी। इसकी जगह 1056 आएगा, अपॉन में 1600 आएगा, फिर अपॉन में रूट 400 आएगा। ठीक है, कर लोगे सॉल्व? अब आप इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर जो वैल्यू नेगेटिव की आएगी, क्या करना है आपको? 1056 जो वैल्यू दे रखी है आपको, क्या दे रखी है? 1056 वैल्यू दे रखी है, उसमें से माइनस कर दो 910 को। कितना आ गया? माइनस का 146 आ गया। मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला गया 400, 400 किसका रूट होगा? 20 का। और अपॉन में कितना आ गया? 1600। जीरो से जीरो गया, टू से गया, टू एट जा 16 और 80। अब आप इसको सॉल्व कर लो। जैसे कैलकुलस के अंदर सॉल्व करोगे या खुद से जैसे भी सॉल्व करोगे, वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके पास -1.825। राउंड ऑफ करेंगे इसको तो माइनस का 1.83 आ जाएगा। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ तक जेड का वैल्यू? ठीक है, क्लियर है। अब जेड का वैल्यू निकल गया, अब सेकंड पॉइंट पर आओ। जेड का वैल्यू निकला 1.83 नेगेटिव में। अब ये वैल्यू जो है वो लेस देन जीरो है। क्या दे रखी है वैल्यू आपको? लेस देन जीरो दे रखी है। तो क्या बोल रहा है? पी वैल्यू निकालो। पी वैल्यू कैसे निकालते हैं देखो, पी वैल्यू ऑफ -1.83, याद है? वन माइनस करके एफ ऑफ 1.83 निकालते हैं टेबल में से देख के। आप निकाल लेना इसको ना, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। 0.0336 आंसर आ जाएगा आपके पास। आगे आंसर है यहाँ पर, ठीक है। सेकंड केस हो गया। अब थर्ड केस पर आओ। थर्ड केस क्या कह रहा है? एट अल्फा 0.05 व्हाट इज योर कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है? तो पहले ये देखो कि ये जो आपके पास पी वैल्यू दे रखा है, वो पी वैल्यू क्या लेस देन है क्या अल्फा से? हाँ सर, अल्फा से लेस देन है ना। 0.0336 है, और ये लेस देन है 0.05 से। जब भी ये वैल्यू अल्फा से लेस देन होता है तो हम मान के चलते हैं ये वैल्यू क्या हो गई है? रिजेक्ट हो गया है आपका एच नॉट, यानी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया है। फोर्थ केस पर आ जाओ। व्हाट इज द रिजेक्शन रूल? रिजेक्शन रूल क्या होता है भाई? आगे जाओ। रिजेक्शन रूल यूजिंग क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू मतलब जेड वाली जो वैल्यू है, वो कहता है रिजेक्शन रूल कि अगर आपका इफ रिजेक्ट एच नॉट है, तो वो कंडीशन कब होगी? जेड इज लेस देन और इक्वल्स टू माइनस जेड एल्फा। अगर ये कंडीशन हो तो पहले निकालो। अब देखो, जेड का वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, माइनस का 1.83 होता है। लेकिन माइनस जेड एल्फा का वैल्यू क्या निकलेगा बताओ मुझे? माइनस जेड एल्फा का वैल्यू है 0.05। और आपको पता है जेड 0.05 का वैल्यू होता है 1.645, और यहां पर लग जाएगा नेगेटिव का साइन। अब आप मुझे ये बता दो, क्या ये वैल्यू इससे छोटी है? हाँ छोटी है ना सर। -1.83 जो है वो लेस देन है -1.645। देखो यहाँ पे देखा करो, ये 8 है, ये 6 है। अगर ये वैल्यू ग्रेटर होती है ना माइनस के साइन में, वो बड़ी कहलाती है। मतलब अगर ये साइन ग्रेटर है ना तो एक्चुअल में स्मॉलर है, और ये वैल्यू अगर स्मॉलर है ना तो ग्रेटर है माइनस के हिसाब से। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है बिल्कुल। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई। अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ आपके पास? यहां पर रिजेक्ट हो गया है, यहां पर भी एच नॉट क्या हो गया है आपका? यहां पर भी रिजेक्ट हो गया। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ पे? सो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट मिलेंगे हम फिफ्थ पर।